हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग एंड वांग जी जो बेड पे लेटे हुए थे और वांग जी ने विंग के चेस्ट पे सर रखा हुआ था। एंड वांग जी जो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर तुमने इस बार अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। एंड ये सुनकर विंग जो वांग जी को टाइटली हक करता है एंड बोलता है कि तुमने चाहे कुछ भी डिसाइड किया हो, लेकिन तुम्हें अब याद रखना होगा कि तुम हीलिंग पैट्रिका के हो, और जो चीज़ या जो कुछ भी हीलिंग पैट्रिका का है वो उससे दूर नहीं हो सकता। इसीलिए तुम अब कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते वांग जी। चाहे फिर तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें मेरा साथ ही रहना होगा। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है कि विंग, वैसे भी मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला हूँ, और वैसे भी अब तुमने अपना प्यार कन्फेस कर ही दिया है तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। तुमसे दूर जाना तो बहुत दूर की बात है। एंड ये सुनकर विंग एंड वांग जी दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं। दोनों का टाइम जो इसी तरीके से बीतने लगा था, उन दोनों की बॉन्डिंग जो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। एंड वो लोग अब काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। एंड बहुत कम होता था कि जब विंग हीलिंग में जाया करता था, वो ज़्यादातर माउंटेन पे टाइम बिताया करता था। एक दिन की बात है, विंग एंड वांग जी जो हीलिंग की पहाड़ियों पे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक सोल अपेयर होती है एंड वो विंग से बोलती है कि हीलिंग के पैलेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए विंग को उनके साथ जाना होगा। एंड ये सुनकर विंग जो वांग जी से कहता है कि उसे पैलेस जाना होगा, उसे थोड़ा काम है, ये कहकर वो वांग जी के फोrehead पे किस करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी वो भी थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि उसे अकेला नहीं रहना था। एंड ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, मतलब 1 डेढ़ घंटा, तो वांग जी बोर हो रहा था तो वो वहाँ पे ही ऐसे ही घूमने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लेडी जो अपेयर होती है एंड उन्होंने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे। एंड वो काफ़ी ज़्यादा हद तक तो मतलब डरावनी सी लग रही थी। एंड उन्हें देखकर वांग जी जो डर जाता है एंड वो गिर गया था ज़मीन पे। एंड वो उन्हें देखकर एकदम से खड़ा होता है, अपनी तलवार जो वो निकाल लेता है और उन लड़की की तरफ करते हुए बोलता है, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? एंड वांग जी को ऐसे देखकर वो बोलती हैं कि मेरे नाती ने तुम्हें चुनने में कोई गलती नहीं की है। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, नाती? कौन है आपका नाती और आप क्या बोल रही हैं और यहाँ कर क्या रही हैं आप? एंड ये सुनकर वो लेडी जो बोलती हैं कि क्या तुम विंग को जानते हो? एंड ये सुनकर वांग जी जो अपनी तलवार नीचे कर देता है और बोलता है, विंग, आप उन्हें कैसे जानती हो? एंड वो बोलती हैं, विंग मेरा नेफ्यू है, मेरा ग्रैंड सन है। ये सुनकर वांग जी जो स्माइल करता है एंड बोलता है, क्या आप विंग की ग्रैंड मदर हैं? लेकिन विंग ने तो मुझे कभी नहीं आपके बारे में बताया। एंड ये सुनकर वो बोलती हैं, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसकी कोई ग्रैंड मदर है, पर वो मेरा नाती है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। जैसे इतनी सालों से मैं उसे पता लगाए बिना उसका ख्याल रखती आ रही हूँ, तुम्हें भी उसका ऐसे ही ख्याल रखना है। एंड याद रखना, तुम उसे कभी मत छोड़ना। मैंने उसे विंग से हीलिंग पैट्रिका बनते हुए देखा है, एंड तुम्हारे आने के बाद हीलिंग पैट्रिका से एक बार फिर मैं विंग बनते हुए उसे देख रही हूँ। तो मैं बस तुमसे यही कहूँगी लिटिल बॉय कि तुम उसका ख्याल रखना एंड उसे कभी भी हर्ट मत करना। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, ग्रैंडमा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं विंग को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा एंड मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा, उसे ना कभी अकेला छोड़ूंगा। एंड सुनकर वो ओल्ड लेडी जो वांग जी के पास आती है एंड वांग जी के
सर पे हाथ फिराती है एंड बोलती है, तुम और विंग हमेशा खुश रहना एंड हमेशा एक साथ रहना। मुझे पता है लोग तुम्हें नहीं अपना पाएंगे आसानी से, पर तुम कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हमेशा एक दूसरे का साथ देना एंड लोगों के खिलाफ जाना। एंड एक टाइम आएगा जब लोग आप दोनों को अपना लेंगे। एंड सुनकर वांगजी भी स्माइल करता है एंड बोलता है, हाँ हमें पता है लोग हमें अपना लेंगे एक दिन, लेकिन आप कभी भी विंग के सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं जानता हूँ विंग आपके बारे में नहीं जानता है, उसने कभी भी मुझे आपके बारे में नहीं बताया। एंड वो कहती हैं, क्योंकि मैं उसके सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो खुद अपनी हर चीज़ से लड़ना सीखे। वो खुद इतना ताकतवर बने कि इस दुनिया से लड़ सके, अपने प्यार के लिए, अपने हक के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए। एंड मैं तुम्हें भी इतना ही ताकतवर देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, पर तुम्हें अपनों के खिलाफ भी जाना होगा। हो सकता है ऐसा आए एक दिन, पर तुम कभी भी मेरे ग्रैंडसन का साथ मत छोड़ना। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं विंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। एंड ये सुनकर वो बोलती हैं, ठीक है। एंड तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो लेडी जो बोलती है कि शायद वो आ गया है एंड मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर तुम उसका ख्याल रखना। एंड ये कहकर वो ओल्ड लेडी जो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। एंड तभी वह विंग आता है एंड बोलता है, वांग जी तुम किससे बातें कर रहे थे? एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, मैं किसी से नहीं बात कर रहा था, मैं तो बस खुद से बातें कर रहा था। एंड ये सुनकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इसे इग्नोर करता है एंड उसे हक करके बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता है ये लोग कुछ चीज़ें मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है कि वो लोग इंसान नहीं है तुम्हारी तरह जो हर चीज़ें मैनेज करें, वो लोग मर चुके हैं विंग, तो वो वैसी ही चीज़ें रखेंगे जैसी वो रखना चाहते हैं। एंड ये सुनकर विंग कहता है, तुम उन लोगों को इग्नोर करो और मैं बहुत थक गया हूँ, तो तुम मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे सकते हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो स्माइल करता है एंड विंग के लिप्स पे किस करता है एंड बोलता है, इतनी काफ़ी है। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, नहीं इतने में तो मैं बस हाफ ही मुझे एनर्जी मिली है, पर मुझे तो फुल एनर्जी चाहिए। एंड ये सुनकर वांग जी जो स्माइल करता है एंड विंग के लिप्स पे एक फिर से किस करने लगता है, जैसे वो दूर होने वाला था। विंग भी जो वांग जी को अपनी तरफ करता है ना, उसके लिप्स पे जो काफ़ी पैसिनेटली किस करने लगता है। एंड वो काफ़ी देर तक किस करता है एंड वो उसे पीछे की तरफ करते जा रहा था एंड वो जाकर एक ट्री के सहारे हो जाते हैं। एंड विंग जो खुद का कंट्रोल लूज़ करने लगा था एंड बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, पर शायद मैं अब और खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड सुनकर वांग जी जो थोड़ा सा डर जाता है एंड बोलता है, विंग प्लीज़ अभी नहीं। पर विंग जो बोलता है, नहीं वांग जी प्लीज़, आई कांट, मुझसे नहीं होगा प्लीज़। एंड फिर वांग जी जो वो भी मान जाता है एंड विंग जो वांग जी के क्लोथ रिमूव करने लगता है एंड वो वांग जी के अपर क्लोथ पूरे निकाल देता है एंड उसकी चेस्ट पे, टमी पे, हर जगह उसे किस करने लगता है। एंड जिससे वांग जी वो भी खुद को मतलब खुद के कंट्रोल को लूज़ ही कर देता, मतलब खुद को छोड़ ही देता है। वो समझ गया था कि विंग तो अब छोड़ने वाला है नहीं है उसे। एंड विंग जो उसे अपनी लैब में वो कैरी करता है एंड उसे लेकर उस केव में अंदर चला जाता है एंड उसे बेड पे लेटाता है एंड उसके ऊपर आकर उसे फिर से उसकी नेक पे किस करने लगता है एंड वो बहुत सारी ही किस बना रहा था एंड उसने बहुत सारे मार्क वांग जी की चेस्ट पे, नेक पे, लिप्स पे बाइट भी कर लिया था। एंड जिससे वांग जी जो काफ़ी गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था एंड बोल रहा था, विंग प्लीज़ स्लो करो ये सब प्लीज़। लेकिन विंग जो काफ़ी रफली वांग जी को किस कर रहा था एंड उसे अपने सारे क्लोथ रिमूव कर दिए थे एंड उसे वांग जी के क्लोथ भी कर दिए थे। एंड थोड़ी देर में विंग जो वांग जी को अपनी फिंगर से प्रिपेयर करने लगा था
थोड़ी देर प्रिपेयर करने के बाद एंड वो वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी जो शुरू में तो बहुत ज़्यादा उसे दर्द फील हो रहा था एंड उसने विंग की बैक पे अपने नेल्स के स्क्रैच बना दिए थे। एंड थोड़ी देर बाद वांग जी को भी प्लेजर फील होने लगता है एंड वो विंग से जो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा था, फास्टर की, हार्डर की, एंड काफ़ी ज़्यादा वो डिमांड ही हो रहा था। एंड विंग जो वांग जी को फ्लिप करता है, मतलब उसे बैक से लिटा कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है एंड वो काफ़ी टाइम तक इस तरह इंटीमेट होते हैं। एंड फिर विंग जो वांग जी को उठाकर अपनी लैब में बिठा लेता है, जिसकी वजह से वांग जी को विंग का लोअर पार्ट अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से फील हो रहा था। एंड वांग जी जो बोलता है, विंग प्लीज़ इस तरीके से नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है। लेकिन विंग जो कुछ भी नहीं सुन रहा था एंड वांग जी के साथ काफ़ी हार्ड तरीके से इंटीमेट हो रहा था एंड वो लोग काफ़ी देर तक इसी तरीके से इंटीमेट होते हैं। एंड अपने काफ़ी राउंड करने के बाद विंग एंड वांग जी जो बेड पे लेटे हुए थे एंड काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। एंड वांग जी जो बोलता है, विंग तुम एक नंबर के बीस्ट हो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बैक हर्ट हो रही है। एंड ये सुनकर विंग जो वांग जी को बैक से हग करता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी, पर तुम इतने ज़्यादा डिलीशियस हो ना कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। एंड देखो अभी भी मेरा मन हो रहा है। अरे सुनकर वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो विंग सच में पहले से हार्ड हो रखा था। एंड ये देखकर वांग जी जो बहुत ज़्यादा डर जाता है बोलता है कि तुम मुझसे दूर हटो, अभी दूर हटो। लेकिन विंग जो वांग जी के हाथों को पकड़ता है एंड ऊपर पिन करके एंड दोबारा उसके ऊपर आ जाता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, पर सच में मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊँ। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है कि विंग मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने दोबारा किया तो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी बैक जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। लेकिन विंग जो कुछ नहीं सुनता वांग जी के एंड वांग जी के साथ दोबारा से इंटीमेट होने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी